कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। तो अब आइए, आज के जलसे में बहुत दूर से हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ी वक़ार आलिम नबील फाजिल जलील मुहद्दिस कबीर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दब्बीर आलम साहब, उस्ताज़ हदीस जामिया उस्ताज़ हदीस जामियतुल क़िरात जनाब जामियतुल क़िरात सूरत गुजरात हजरत वाला तशरीफ फरमा है। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल खैर मकदम 4 मिसरों के साथ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो चुकी है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आओ बैठे मरकज़े अनवार की बातें करें, आओ बैठे मरकज़े अनवार की बातें करें, नूर बरसाएं और रुखे दिलदार की बातें करें। ये भी बैठे आज बिशारत नगर में आबिदपुर में हम और आप जमा हैं। अजीब बात है, मुझे शुरू में एहसास हो रहा था कि शायद हमारे मेजबान नाराज है कि मेहमान आए हुए हैं, मेजबान गायब, घर छोड़ करके गायब हो। लेकिन जब वैसे वक्त हजरत अक़दस मौलाना उवैस साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए तो हौसला मिला। वैसे इससे पहले हजरत अक़दस मौलाना इश्तियाक साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया सरपरस्ती फरमा रहे थे, हजरत मौलाना जसीम साहब ये हजरात सरपरस्ती फरमा रहे थे, तो ये इस तरह मालूम हो रहा था गोया के मेजबान बशारत छोड़ करके घर जो है बंद करके जा रहे हैं कि ये मेहमान क्यों आ गए। हालांकि महफूज साहब ये शुरू ही से हजरत शेख इकराम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके खादिम खास रहे, और जब हजरत का इंतकाल हुआ मैं उस वक्त मौजूद था। उस वक्त उन्होंने जो दर्द दिल पेश किया था तो हर आंख को नम कर गया था, इस तरह दर्द दिल पेश फरमाया। उसी वक्त मैं सोचता था कि ये एक खैयात है, एक टेलर है, इसके दिल में इस कदर अजमत क्यों। लेकिन जब उनके वालिद मुहतरम के ऊपर नजर पड़ी और उनके खिदमात का इल्म हुआ, तब अंदाजा हुआ कि ये कोहिनूर कहां से चमका है, उनके दिल में ये दर्द कैसे पैदा हुआ, असलाफ के सामने बिछने का जज्बा कहां से पैदा हुआ। जब शेख इकराम अली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए
तो अब तरीक़े वक्त हजरत अक़दस मौलाना इब्राहिम पांडुर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनका फैज़ आलम में जारी है, उनके दामने फैज़ से वाबस्ता हो गए। अल्लाहु अकबर। मैंने अभी हजरत के लिए चंद अल्फाज कहे थे कि आईने हक है कि तुझे इल्म का दरिया कह दूं। हजरत मौलाना उवैस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी खिदमत तवील है और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुअम्मर यही दो हजरात है, लेकिन मुकम्मल तौर पे मुतवज्जे होकर के यहाँ तशरीफ फरमा है। उनके लिए क्या ठंडी नहीं हो सकती, उनके लिए क्या आराम का वक्त नहीं हो सकता, और हमसे ज्यादा तकादा है उनके लिए आराम का। लेकिन हम और आप, अजीब बात है, ये कुर्सियां खाली, लेकिन जो बाज़ौक़ है, करीब होते, सुनने की मुश्ताक होते, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा जिनके दिल के अंदर होता है, वो कभी सामने से उठ करके नहीं जाते। उन्हें मालूम है यहाँ क्या मिलने वाला, किस तरह दिलों को सैराबी हासिल होने वाली। तो मैंने हजरत के बारे में चंद अल्फाज कहे कि आईने हक है कि तुझे इल्म का दरिया कह दूं, और ये भी सच है कि तुझे गुलशने तक़वा कह दूं। एशिया अगर अंगूठी है तो फिर इसमें तुझको क्यों न मैं एक चमकता हुआ हीरा कह दूं। अल्लाह, हमें जैसे मकामात के अंदर कमाने के लिए तशरीफ नहीं ले गए, अगर कमाने के लिए तशरीफ ले जाते, खिदमत जो है 2 नंबर के ऊपर होती, तो आज मेरे ख्याल में इलाके में सबसे ज्यादा मालदार होते साहिब सरवत होते। लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले चराग जलाने के लिए जाते हैं, दिन के चराग को जला करके फिर आ जाते हैं, और ये चराग से चराग जलता हुआ चला जाता है और रोशनी बिखरती हुई चली जाती है। उसके बगल में सरपरस्त मोहतरम है, किसी ने उनके बारे में कहा था कि रौनक़े अंजुमन सिद्क़ो सफ़ा है आप, रौनक़े अंजुमन सिद्क़ो सफ़ा है आप, पै करे दिलकश तस्लीम व रजा है आप। अल्लाह अल्लाह, ये अदाए दिल नवाजी आपके। अभी आप बैठे हुए हजरत वैसे वक्त तशरीफ लाए, तो आपने देखा किस तरह अपनी चादर मुबारक को निकाल करके हजरत के ऊपर चढ़ा दिया और हजरत को ढाक दिया ताकि तकलीफ ना हो। तो रौनक़े अंजुमन सिद्क़ो सफ़ा है आप, रौनक़े अंजुमन सिद्क़ो सफ़ा है आप, पह करे दिलकश तस्लीम व रजा है आप। अल्लाह अल्लाह, ये अदाए दिल नवाजी आपकी। इस तरह बोलते हैं, इस तरह मुस्कुराते हैं, गोया फूल बरसाते हैं आप। अल्लाह इन हज़रात के खिदमात को कबूल फरमाए, उनको सेहत व आफियत नसीब फरमाए, और हम सब के सरों के ऊपर इन हज़रात का साया तादेर कायम फरमाए। महफूज साहब ने वहां रह करके जो यहाँ की फिक्र फरमाई, आपकी फिक्र, आपके बच्चों की फिक्र, और इसीलिए इस शामियाने को सजा करके आपको दावत दी है। किसी ने कहा था कि पिछला हर किस्सा ए गम तुमको भुलाना होगा, पिछला हर किस्सा ए गम तुमको भुलाना होगा, अपनी उल्फत का, अपनी मोहब्बत का यकीन फिर से दिलाना होगा। मैंने अपना ही समझ के तुम्हें दावत दी है, मेरे खातिर तुम्हें हर हाल में आना होगा। माशाअल्लाह, उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए देखिए वक्त के जय्यद उलमाए किराम किस तरह कशा कशा तशरीफ लाए और अपने मवाइदे हसना से किस तरह मुस्तफीद फरमाया। यकीनन ये मकातिब, ये मदारिसी के बरक़ात होते हैं। इतने सारे उलमाए किराम को किसी बस्ती में, किसी जगह में जमा करना मेरे दोस्तों इनफरादी तौर पे, अलग तौर पे मुमकिन नहीं होता है। ये मकातिब की देन है, अहले मकातिब की देन है, मदारिस की देन है कि जब ये आवाज़ें लगाते हैं तो ये आवाज लगाने की वजह से जितने उलमाए किराम, पीर तरीक़त और
अमायदीन कौमो मिल्लत होते सब कशा कशा खींचे हुए चले आते हैं दीन की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आओ बैठे मरकज़े अनवार की बातें करें, आओ बैठे मरकज़े अनवार की बातें करें, नूर बरसाएं और रुखे दिलदार की बातें करें। ये भी बैठे, कोई उठ करके जाएंगे भाई? नहीं, ये भी बैठे, वो भी बैठे, तुम भी बैठो, हम भी बैठे, सब बैठेंगे तभी तो काम चलेगा। मुंतशिर कौम बहुत जल्द फना होती है और मुत्तहिद कौम के बाजू में बका होती है। मुत्तहिद होकर के बैठेंगे, एक साथ जुट करके बैठेंगे, बड़ा काम वजूद में आएगा। अभी हजरत अक़दस फरमा रहे थे कि इसके बाद मदरसों का एक सिलसिला है। शेख ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा जब फरागत हासिल करके, उलूम लेकर के, तरीक़त को हासिल करके, सुलूक को हासिल करके अपने इलाके में तशरीफ लाए, वहाँ के उलमा ने एक बर्तन में दूध को रखा और हजरत की खिदमत में ले जाकर के पेश कर दिया। तो हजरत ने वो दूध को देखा तो एक गुलाब का फूल कहीं से उठा करके लाए और गुलाब का फूल उस दूध के ऊपर रख करके वापस कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आया, पूछा उलमा किराम ने कि हजरत इसका क्या मतलब है? तो फरमाया मतलब ये है कि आपने दूध पेश करके ये अर्ज किया कि हजरत पहले से हम खिदमत कर रहे हैं, यहाँ आपकी क्या जरूरत है? मैंने दूध के अंदर फूल को डाल करके बता दिया कि मैं आपके लिए मुआविन बनूंगा, आपके कामों के लिए मददगार बनूंगा। ये फूल डाल करके उन्होंने बताया। इस तरह मेरे दोस्तों आज उम्मत फैल रही है, उनकी औलादों की तरबियत की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। आकाए मदनी ताईदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तरीका क्या है, अमल क्या है, नमूना क्या है, इन तमाम चीजों को सिखाने की जरूरत है। सिखाने के लिए मेरे दोस्तों एक उस्ताद काफी नहीं, सिखाने के लिए मेरे दोस्तों एक मकतब काफी नहीं। मकतबों का ये सिलसिला जारी हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए, दिल से दुआएं देनी चाहिए। तो मैंने कहा आओ बैठे मरकज़े अनवार की बातें करें, नूर बरसाएं और रुखे दिलदार की बातें करें। ये भी बैठे, वो भी बैठे, तुम भी बैठो, हम भी बैठे और बैठकर फिर अहमद मुख्तार की बातें करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकतब का जलसा है, दारुल रशीदिया, नाम बड़ा प्यारा है, दारुल रशीदिया। कई जो है निस्बतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कई निस्बतें इसके साथ कायम है। अल्लाह तबारक व तआला इस सरजमीन को कबूल फरमाए और बैहक़ी वक्त हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा जैसे मुफक्किर फकीह पैदा फरमाए और वैसे वक्त की तरह मेरे दोस्तों सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये मकतब क्या है, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर सिर्फ दो बात अर्ज करूंगा कि मकतब से मिलता क्या है और मकतब से हमें हासिल क्या करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हम और आपको भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये जिंदगी इनायत फरमाई, ये दिल इनायत फरमाए, ये दिमाग इनायत फरमाए, ये हाथ इनायत फरमाए, ये जुबान इनायत फरमाई, ये आंखें इनायत फरमाई है। ये तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से अमानत है। इन्नल बसर वल फुआद, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये अल्लाह ने कान दिए, अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ने दिल दिया है, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया ये तमाम चीजों को मैंने अमानत के तौर पे दिया है, लिहाजा इसे गलत इस्तेमाल न किया जाए वरना कल क़यामत के मैदान में तुम आओगे। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला।
हर चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। कान को कहाँ इस्तेमाल किया, दिल को कहाँ इस्तेमाल किया, आँख को कहाँ इस्तेमाल किया। आँख का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कानों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, दिलो दिमाग का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। आज आलम में मेरे दोस्तों देख लीजिए, दिल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कानों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आंखों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अरे अल्लाह ने आंख दी थी अच्छी चीजों को देखने के लिए, कुरान करीम को देखने के लिए, वालिदैन को देखने के लिए, रहबर बनने के लिए, किसी को रास्ता दिखाने के लिए। आज हमने इन आंखों के जरिए से गलत चीजों को देख करके गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों इन आंख की रोशनियों को और इन बैटरी को खत्म किया जा रहा है। अरे ये आंख दी थी ताकि इस आंख के जरिए से आखिरत को सजा ले, इस आंख के जरिए से अल्लाह को मना ले, इस आंख के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का आखिरत के अंदर दीदार नसीब हो जाए। लेकिन इन आंखों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसे समझने और देखने की जरूरत है। दूसरे नंबर के ऊपर अल्लाह ने औलाद इनायत फरमाई। यह औलाद भी अल्लाह की तरफ से अमानत है। जब ये औलाद पैदा होती है, जब बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है, ईमान वाले के घर में पैदा होता है, कलमे वाले के घर में पैदा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदाइयों के घर पैदा होता है, सुन्नत के ऊपर अमल करने वालों के घर पैदा होता है, तो करता क्या है, एक कान में अजान दी जाती, दूसरे कान में इकामत कही जाती है। गोया कि सबसे पहले जब इंसान दुनिया के अंदर आता है, जब ये बच्चा दुनिया के अंदर आता है, जब ये बच्ची दुनिया के अंदर आती है, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान इनके कानों के जरिए से उनके दिमाग तक पहुंचाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को उनके कानों के जरिए से उनके दिमाग तक पहुंचाया जाता है। शुरू के अंदर बस इतना हुक्म है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का नाम पहुंचा दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका नाम उनके दिमाग तक पहुंचा दो। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज उनके कान के जरिए से उनके दिलो दिमाग तक पहुंचा दो। जब ये बच्चा सिन्न शऊर को पहुंचता है, अब हर घर वालों की मेरे दोस्तों जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है कि जो कान के अंदर हमने अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करवाया था, अल्लाह का नाम जो है उनके कानों तक पहुंचाया था। अल्लाह कौन, अल्लाह की बड़ाई क्या, अल्लाह की आजमत क्या, अल्लाह की किबरियाई क्या, किस जात ने ये आसमान को पैदा किया, किस जात ने ये जमीन को पैदा किया, ये चरिंदों परिंदों को पैदा किया, ये इंसानों को वजूद किसने बख्शा है। हर वालिदैन की मेरे दोस्तों ये जिम्मेदारी होती है। जिस अल्लाह का नाम आपने पैदा होते ही उनके ज़हन और दिमाग में बसाया था, वो अल्लाह की पहचान कराना जरूरी होता है। जब अल्लाह की पहचान हो, इस हद तक पहचान होनी चाहिए, इस हद तक दिल के अंदर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की आजमत और अल्लाह की बड़ाई मेरे दोस्तों बैठ जानी चाहिए कि उन्हें ये एहसास हो जाए, मरते दम तक उनके दिल के अंदर ये मजबूती से आ जाए कि अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई खालिक नहीं, दुनिया में कोई मालिक नहीं, दुनिया में कोई राज़िक नहीं, ईमान से बढ़ करके कोई दौलत नहीं। जब अल्लाह की पहचान हो गई, इसका फायदा क्या हासिल होगा। मसनवी के अंदर बहुत ही अहम वाकया लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एक मर्तबा महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा रात को भेष बदल करके, मामूली सादे लिबास पहन करके चलते हुए जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है। कुछ चोरों को देखा कि वो चोर एक जगह बैठे हुए आपस में मशवरा कर रहे हैं। ये भी उनके करीब से गुजरते हुए जा रहे हैं। करीब जब पहुंचे तो हर आदमी यही सोचता है, जो वो होता है अपने सामने वाले को भी वही सोचता है।
रात के अंदर चोर सब बैठे हुए हो, कोई आदमी वहां करीब से गुजरे, वो भी समझता है कि ये भी चोरी करने के लिए आया, और रात में वो सब कुछ पीने के लिए, खाने के लिए और पता नहीं क्या क्या सूंघने के लिए नौजवान अगर किसी जगह पे चुपचाप बैठे हो, कोई नौजवान वहां से गुजरे, वो समझता है ये भी वही ढूंढने के लिए आया, क्या वही जो हम लेकर के आए वही ढूंढने के लिए आया। महमूद गजनवी अलैहिर्रहमान उनके करीब जब पहुंचे, उन्होंने सोचा कि जिस तरह हम चोर हैं ये भी चोर है, कहा आओ बैठ जाओ। बैठने के बाद उससे कहा कि आप कौन है, कहा आप ही जैसे हम भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह मैं जो है चोर हूँ और हम लोग चोरी करने के लिए आए हैं, इसी तरह ये भी चोर है, उनको भी बिठा दिया। बिठाने के बाद मशवरा ये हुआ कि आज चोरी किसके घर में करनी है, तो आपस में मशवरा ये हुआ महमूद गजनवी की जो बादशाहत है, जो हुकूमत है, वहीं जाकर के डाका डालना है। बड़ी अच्छी बात है। कहा डाका डालने से पहले एक सरदार को मुंतखब कर लिया जाए ताकि वो सरदारी की निगरानी के अंदर वो काम अंजाम दिया जाए। तो कहा पहले अपना हुनर बताओ। सब ने अपने हुनर बताए। किसी ने ये कहा कि जब हम जा रहे हो रास्ते में अगर कुत्ता भूखे, मैं जानवर की बोली समझता हूँ और मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। कहा बड़ी अच्छी बात है। आगे दूसरे ने कहा मैं खजाना सूंघ करके बता दूंगा कि इस महल के अंदर खजाना कहाँ है। तीसरे ने ये कहा कि कमन इस तरह डालना जानता हूँ कि आसानी के साथ हम महल के उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। इस तरह सबने अपने अपने हुनर बताए। महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा से पूछा कि आप क्या हुनर जानते हैं, तो महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि भाई कोई बड़ा हुनर तो नहीं जानता, बस एक हुनर जानता हूँ कि अगर किसी वजह से तुम लोग चोरी में पकड़े जाओ, फंस जाओ, तो मैं इस तरह अपनी दाढ़ी हिला दूं तो तुम सब आजाद हो जाओगे और तुम सबको छोड़ दिया जाए। तो उन सब चोरों ने कहा कि सबसे बड़ा हुनर तो आप ही का है, कहीं भी फंस सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ा हुनर आपका है, लिहाजा आप ही हमारे सरदार रहेंगे चोरी करने। जिनके महल में चोरी हो रही है उन्हीं के सरदारी में चोरी करने के लिए चोर सब जा रहे हैं। जाते हुए महल के अंदर पहुंचने से पहले कुत्ता भौंकने लगा। पूछा क्या कह रहा है। कहला ये अजीब बात कह रहा है। कहा क्या। कहा जिसके महल में आप चोरी करने के लिए जा रहे हैं वो तुम्हारे साथ है। अजीब बेवकूफ, चोरों के साथ जो है हाकिम वक्त और बादशाह है वक्त कहाँ रह सकता है। कहा तुम गलत कहते हो। आगे गए, किसी ने सूंघा खजाना बताया, किसी ने कमंदे डाली, किसी ने जो है सुराग और शिगाब डाले। बहरहाल वहां से खजाना उठा करके लेकर के आ गए और आने के बाद जिस जगह से चले थे वहीं पे रख करके हिस्सा बकरा किया। और जब जाने लगे महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि आप लोग तो बड़े पुराने हैं, मैं नायाब का साथी हूँ, फिर कभी मुलाकात करनी हो तो कैसे मुलाकात हो, आप लोग सही सही एड्रेस बता दें। तो सब ने जो है खुशी के अंदर सही सही एड्रेस बता दिया और लिख करके सब खजाना लेकर के चले गए। रात भर का करतूत, रात भर की मेहनत थी। सुबह में ये पहुंचे हैं, सब खर्राटे ले रहे हैं अपने घर के अंदर। जब सुबह का वक्त हुआ खलबली मच गई महल के अंदर कि डकैती हो गई, डकैती हो गई। महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा अपने मामूलात को पूरा करके जिस वक्त उनका दरबार लगना था वो दरबार लगाया। सारे वज़रा परेशान, सारे जो है अमला परेशान कि होगा क्या हमारा। बहरहाल आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ गए, अंदर से पर्ची निकाली और हर एक अमला से कहा, कारिंदों से कहा फला फला जगह के ऊपर जाओ और जाकर के फला फला लोग सोए हुए हैं उनको उठा करके लेकर के आ जाओ। सारे चोर खर्राटे ले रहे थे और सब के सबको उठा करके लेकर के आ गए। और आने के बाद एक जगह महल में जमा कर दिया। जमा करने के बाद उन्होंने कहा मैं खुद ही इन लोगों की चोरी के गवाह हूँ, इसी वजह से
मुझे किसी और गवाह की जरूरत नहीं है।